हेलो एवरीवन, मैं हूं राज। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल इंग्लिस्तान बाय राज में। दोस्तों, आज हम नरेशन पे 7th वीडियो करने जा रहे हैं और इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं कि कैसे एक इंपेरेटिव सेंटेंस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों जानते हैं कि इंपेरेटिव सेंटेंस होता क्या है। तो इंपेरेटिव सेंटेंस वैसा सेंटेंस होता है जिससे ऑर्डर, रिक्वेस्ट, कमांड, प्रोहिबिशन, सजेशन एक्सेट्रा व्यक्त होता है। डेफिनेशन से ये चीजें क्लियर नहीं होती, इसलिए चलिए समझते हैं इसको स्ट्रक्चर से। अमूमन जो इंपेरेटिव सेंटेंस होता है जिससे ऑर्डर, कमांड और एडवाइस व्यक्त होता है वो इस फॉर्मेट में आता है। डायरेक्ट वर्ब से स्टार्ट होता है, वो वर्ब 1 प्लस अदर वर्ड्स के फॉर्मेट में होता है। जैसा कि एग्जांपल में आप देख सकते हो, कम हियर, ये इंपेरेटिव सेंटेंस है। अगर रिक्वेस्ट होगा तो उसमें प्लीज या काइंडली आमतौर पे शुरू या लास्ट में लगा रहता है और आगे वर्ब 1 उसके बाद अदर वर्ड्स। जैसा कि सेंटेंस आप देख सकते हो, प्लीज हेल्प मी, ये जो सेंटेंस है ये रिक्वेस्ट का सेंटेंस है, इंपेरेटिव सेंटेंस का। और उसके बाद प्रोहिबिशन मतलब कि मनाही वाला जो सेंटेंस होता है वो नेवर या डोंट या डू नॉट से स्टार्ट होता है। उसके आगे वर्ब 1 उसके बाद अदर वर्ड्स लगा रहता है, लास्ट में फुल स्टॉप का इस्तेमाल होता है। जैसा कि एग्जांपल में आप देख सकते हो, नेवर स्मोक, डोंट गो देयर। तो इस टाइप के सेंटेंस इंपेरेटिव सेंटेंस के अंतर्गत आते हैं। तो इस वीडियो में हम यही देखने वाले हैं कि कैसे इस टाइप के सेंटेंस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करते हैं। तो दोस्तों आइए देखते हैं कि कैसे इंपेरेटिव सेंटेंस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करते हैं। तो सबसे पहला रूल है हमारा कि रिपोर्टिंग वर्ब कैसे बदलता है। तो रिपोर्टिंग वर्ब अगर सेड रहे या सेड टू रहे तो उसको सेंस के अनुसार, अर्थ के अनुसार रिक्वेस्टेड, ऑर्डर्ड, एडवाइज्ड, सजेस्टेड, फॉरवर्ड, प्रोपोज्ड एटसेट्रा में बदल देते हैं। जरूरत के हिसाब से जो सेंस रहेगा उसके अनुसार बदल देते हैं। और ध्यान रखेंगे कि रिक्वेस्ट वाला जो सेंटेंस होता है, जो रिक्वेस्ट वाला सेंटेंस होता है उसको हम उससे प्लीज या काइंडली हटा देते हैं, प्लीज या काइंडली हटा देते हैं। उसके बाद बात आती है कि कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा हटाएंगे तो बदले में कौन सा कनेक्टिव लगाएंगे। तो ध्यान रखेंगे कि इंपेरेटिव सेंटेंस के केस में कनेक्टिव टू का इस्तेमाल करते हैं, कनेक्टिव टू का इस्तेमाल करते हैं। तो और चेंज ऑफ पर्सन, टेंस और अदर वर्ड्स जैसे जनरल रूल में लिखा हमने पढ़ा था, ठीक उसी तरीके से लागू करेंगे। चेंज ऑफ पर्सन, टेंस और अदर वर्ड्स जनरल रूल के आधार पर ही काम करेगा। तो चलिए एग्जांपल के थ्रू समझते हैं उसको। सबसे पहला एग्जांपल हमने लिया है, रंजना सेड टू मी ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर। दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो कि ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर वर्ब 1 से डायरेक्ट स्टार्ट हो रहा है, उसके बाद अदर वर्ड्स है। मतलब साफ है कि ये जो सेंटेंस है वो इंपेरेटिव सेंटेंस है और वो भी ऑर्डर वाला सेंटेंस है। तो ऑर्डर वाला सेंटेंस है तो हम रिपोर्टिंग वर्ब को किसमें बदलेंगे? ऑर्डर्ड में बदलेंगे। टेंस के आधार पर जिस टेंस में रहेगा रिपोर्टिंग वर्ब उसी टेंस में अगर उसको बदल के भी रखेंगे। तो रंजना सेड टू मी, यहाँ पे आप देख सकते हो चूंकि वहां पे ऑर्डर है, रिपोर्टेड स्पीच में ऑर्डर है, तो यहाँ सेड टू को ऑर्डर्ड में बदल देंगे हम। रंजना ऑर्डर्ड मी, उसके बाद कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा हटाएंगे, बदला में हम कनेक्टिव टू का इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद उस सेंटेंस को हूबहू रख देंगे, इंपेरेटिव सेंटेंस को हूबहू रख देंगे। इस तरीके से हमारा सेंटेंस रेडी हो गया, रंजना ऑर्डर्ड मी टू ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर। तो चलिए अगले एग्जांपल को देखते हैं। अगला एग्जांपल हमने लिया है, राधा सेड टू द क्लास टीचर टीच मी काइंडली। आप देख सकते हो कि रिपोर्टेड स्पीच में काइंडली लगा हुआ है, मतलब स्पष्ट है ये जो सेंटेंस है वो रिक्वेस्ट का सेंटेंस है। अब ये पकड़ में आ चुका है कि ये सेंटेंस रिक्वेस्ट वाला सेंटेंस है, तो रिपोर्टिंग वर्ब को हम रिक्वेस्ट में कन्वर्ट करेंगे। ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पे हमने लिया है सेड टू को हमने कन्वर्ट किया रिक्वेस्टेड में और इसको बनाया हमने राधा रिक्वेस्टेड द क्लास टीचर। अब उसके बाद क्या है, कनेक्टिव के तौर पे हमने लिया है टू को, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा हटाने के बाद टू का इस्तेमाल किया और उसके बाद वर्ब को रखा हमने टीच। और उसके बाद मी देख सकते हो आप, फर्स्ट पर्सन है, मी फर्स्ट पर्सन है, बदलेगा ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट कौन? द क्लास टीचर। ऑब्जेक्ट मी फर्स्ट पर्सन है, सॉरी, बदलेगा सब्जेक्ट के अनुसार। और सब्जेक्ट कौन? राधा, तो राधा के अनुसार बदलेगा। और राधा के लिए जो प्रोनाउन इस्तेमाल होता है वो सी होता है और सी का ऑब्जेक्टिव फॉर्म हर होता है। इस तरीके से हमारा सेंटेंस रेडी हो गया, राधा रिक्वेस्टेड द क्लास टीचर टू टीच हर। अगला सेंटेंस देखते हैं, शुभम सेड टू स्नेहा टेक द मेडिसिन ऑन टाइम। यहाँ पे आप देख सकते हो कि सेंटेंस अंदर में डायरेक्ट वर्ब से स्टार्ट हो रहा है, मतलब साफ है कि ये जो सेंटेंस है वो इंपेरेटिव सेंटेंस है और वो भी क्या है? सजेशन वाला, एडवाइस वाला सेंटेंस है। तो हम एडवाइस में बदल देंगे रिपोर्टिंग वर्ब को और सेंटेंस हमारा हो जाएगा, शुभम एडवाइज्ड स्नेहा
कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाएंगे, बदले में टू लगाएंगे, उसके बाद क्या है वर्ब रखेंगे टेक द मेडिसिन ऑन टाइम। इस तरीके से हमारा सेंटेंस रेडी हो गया। शुभम एडवाइज्ड स्नेहा टू टेक द मेडिसिन ऑन टाइम। अब बात करते हैं वैसे सेंटेंसेस की, वैसे इंपेरेटिव सेंटेंसेस की जो नेगेटिव अवस्था में होते हैं। कहने का मतलब वैसा सेंटेंस, रिपोर्टेड स्पीच में कई बार ऐसा सेंटेंस आएगा जब डू नॉट, डोंट या नेवर से स्टार्ट होगा, तो वैसे सेंटेंस को जब इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करते हैं तो थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है। वहां पे जैसा कि हम अलग अलग टाइप के वर्ड्स का इस्तेमाल कर रहे थे रिपोर्टिंग वर्ब के बदले में, यहां पे भी हम अलग वर्ड का इस्तेमाल करेंगे। सेड या सेड टू को हम प्रोहिबिटेड या प्रिवेंटेड में बदल देंगे। ध्यान रखेंगे सेड या सेड टू को मनाही वाले सेंटेंस में, नेगेटिव इंपेरेटिव सेंटेंस के केस में प्रोहिबिटेड या प्रिवेंटेड में बदल देते हैं। और जब प्रोहिबिटेड या प्रिवेंटेड में बदलते हैं तो उसके आगे कनेक्टिव के तौर पे फ्रॉम का इस्तेमाल करते हैं। और जब फ्रॉम का इस्तेमाल कर लेंगे तो वहां पे वर्ब का रूप बदल जाता है। वहां पे वर्ब के तौर पे जिरंड का इस्तेमाल करते हैं, वर्ब आईएनजी का इस्तेमाल करते हैं। वर्ब को ओरिजिनल फॉर्म में नहीं रखते, वर्ब को आईएनजी फॉर्म में रखते हैं। ध्यान रखेंगे प्रिवेंटेड फ्रॉम के बाद वर्ब आईएनजी फॉर्म में आता है। अगर आप प्रिवेंटेड का इस्तेमाल नहीं करना चाहते, आप चाहते हो कि टू लगाकर के ही बनाओ, तो आप एक काम और कर सकते हो कि टू के पहले नॉट लगा सकते हो, नॉट टू। सब कुछ नॉर्मल रहेगा पहले जैसा, और नॉट टू का इस्तेमाल करके वैसे भी बना सकते हो। या फिर तीसरा वर्ड है हमारे पास मनाही के लिए फॉरवर्ड, फॉरवर्ड का इस्तेमाल कर सकते हो, और कनेक्टिव के लिए टू का इस्तेमाल भी कर सकते हो। तो आप चाहो तो नेगेटिव इंपेरेटिव सेंटेंस के केस में या तो प्रिवेंटेड का इस्तेमाल करो या फिर प्रोहिबिटेड का इस्तेमाल करो। इस केस में फ्रॉम का इस्तेमाल होगा साथ में, और वर्ब आईएनजी का। या फिर फॉरवर्ड का इस्तेमाल करो, इस केस में कनेक्टिव के तौर पे टू का इस्तेमाल होगा, या फिर नॉट टू का इस्तेमाल कर दो आप कनेक्टिव के तौर पे। चलिए देखते हैं एग्जांपल के थ्रू। सबसे पहला एग्जांपल हमने लिया है, माय फादर सेड टू मी डोंट फॉरगेट टू फिनिश योर वर्क। यहाँ पे आप देख सकते हो कि डोंट यहाँ पे लगा हुआ है, मतलब साफ है कि ये जो है वो नेगेटिव इंपेरेटिव सेंटेंस है। ये नेगेटिव इंपेरेटिव सेंटेंस है। तो अब इसको क्या करेंगे, तीनों तरीका से एक बार इस सेंटेंस को हम तीनों तरीका से बना के दिखा दे रहे हैं ताकि आपको आगे दिक्कत ना हो। पहला लिया है हमने माय फादर, नॉट टू लगा करके पहले बनाया हमने, तो उसमें नॉर्मल वाला रूल क्या है, इससे ऑर्डर टाइप का झलक रहा है। तो क्या करेंगे, माय फादर ऑर्डर्ड मी, और उसके बाद कनेक्टिव के तौर पे सिर्फ टू नहीं नॉट टू का इस्तेमाल किया है, नॉट टू फॉरगेट टू फिनिश। और यहाँ पे योर सेकेंड पर्सन है, बदलेगा ऑब्जेक्ट के अनुसार, ऑब्जेक्ट कौन, मी, तो मी के अनुसार यहाँ पे योर माई में बदल जाएगा। तो फिनिश माई वर्क क्या हो जाएगा, माई फादर ऑर्डर्ड मी नॉट टू फॉरगेट टू फिनिश माई वर्क। इसी सेंटेंस को आप दूसरे तरीका से लिख सकते हो, माई फादर प्रोहिबिटेड मी फ्रॉम फॉरगेटिंग टू फिनिश माई वर्क। यहाँ पे आप देख सकते हो कि प्रोहिबिटेड का जब इस्तेमाल किया, प्रोहिबिटेड के जगह पे प्रिवेंटेड का भी इस्तेमाल किया जा सकता था। जब हमने प्रोहिबिटेड का इस्तेमाल किया तो देखो कि आगे हमने फ्रॉम का इस्तेमाल किया और फ्रॉम के बाद फॉरगेट को फॉरगेटिंग में कन्वर्ट कर दिया है, फॉरगेट को फॉरगेटिंग में कन्वर्ट कर दिया है। ध्यान रखना यहाँ पे प्रिवेंट या प्रोहिबिटेड के केस में फ्रॉम का इस्तेमाल होता है, टू का इस्तेमाल नहीं होता, और फ्रॉम के बाद वर्ब आईएनजी वाला फॉर्म इस्तेमाल होता है। अब जब फॉरवर्ड से बनाएंगे तो देखते हैं कैसा होता है। यहाँ पे देखिए कि फॉरवर्ड का इस्तेमाल किया है, सेड टू की जगह पे हमने माय फादर फॉरवर्ड मी, और फिर वही कनेक्टिव के तौर पे टू का इस्तेमाल कर देंगे हम, और उसके बाद क्या है वही नॉर्मल फॉर्मेट वर्ब रख देंगे और उसके बाद अदर वर्ड्स को रख देंगे। तो क्या हो जाएगा, माय फादर फॉरवर्ड मी टू फॉरगेट टू फिनिश माय वर्क। ध्यान रखेंगे दोस्तों कि अगर आप प्रोहिबिटेड या फॉरवर्ड का इस्तेमाल करते हैं तो नॉट खत्म हो जाता है। नॉट इसीलिए खत्म हो जाता है क्योंकि ये ऑलरेडी नेगेटिव वर्ड है, इसका मतलब ही होता है, प्रोहिबिटेड का मतलब होता है मना किया, या फॉरवर्ड का मतलब होता है मना किया। चलिए दूसरे एग्जांपल की तरफ। तो दोस्तों अगला एग्जांपल हमने लिया है, माय मदर सेड डोंट गो इन द सन। इसको तीनों तरीके से मैं कन्वर्ट करके दिखा दे रहा हूं ताकि आपको दिक्कत ना आए। तो सबसे पहला हमने लिया है, इसको बनाया है नॉट टू वाला इस्तेमाल करके, माय मदर नॉर्मल, ये ऑर्डर टाइप का है इसलिए ऑर्डर्ड मी, और उसके बाद क्या है डोंट के जगह पर नॉट टू का इस्तेमाल किया, नॉट टू गो इन द सन। उसी को प्रिवेंटेड या प्रोहिबिटेड से बना रहा हूं मैं, तो क्या हो जाएगा, माय मदर प्रोहिबिटेड या प्रिवेंटेड मी फ्रॉम गोइंग इन द सन। आप देख सकते हो कि यहाँ पे हमने नॉट हटा दिया है। नॉट इसलिए हटा दिया क्योंकि प्रिवेंटेड या प्रोहिबिटेड का मतलब ही होता है मना किया, मतलब ये ऑलरेडी नेगेटिव वर्ड ही है, इसलिए नॉट अलग से लगाने की जरूरत नहीं तो सेंटेंस ग्रामेटिकली रॉन्ग माना जाएगा। अब अगला सेंटेंस अगला बनाया हमने फॉरवर्ड से इसको,
तो फॉरवर्ड के केस में क्या होता है कि कनेक्टिव के तौर पर टू का ही इस्तेमाल करते हैं। तो सेंटेंस हमारा बन गया माई मदर फॉरवर्ड मी टू गो इन द सन। इस तरीके से हम निगेटिव इंपेरेटिव सेंटेंस को भी प्रोहिबिटेड, फॉरवर्ड या फिर नॉट टू की मदद से इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इस वीडियो में दोस्त इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।